गया था। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र को लेकर आज फैसला होना है। विधानसभा में 4 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 मार्शल और एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद विधानसभा का सत्र खत्म करने की मांग हो रही है, जिस पर आज फैसला होना है। इस बीच भोपाल में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। 2 दिनों से कोरोना के मामले 200 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। गुजरात में वैक्सीन लगाने के अभियान में गड़बड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया। कुछ ऐसे लोगों को टीका लगाने का सर्टिफिकेट जारी किया गया जो कभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे ही नहीं, लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि सेंटर पहुंचे बिना ही उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गया। सर्टिफिकेट में व्यक्ति का नाम और उसके पहचान पत्र की जानकारी भी दर्ज की गई और वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर का नाम भी लिख दिया गया। इंजेक्शन लगाने से पहले सर्टिफिकेट जनरेट हो गया कि सफलतापूर्वक इंजेक्शन लगा दिया गया है। टीका लगवाए बिना ही सर्टिफिकेट बनने के बाद लोग शिकायत करने सूरत नगर निगम भी पहुंच गए, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को साथ में रह के इसकी जांच की जाएगी। जांच के रिपोर्ट के आधार पे आगे कार्यवाही की जाएगी। गड़बड़ी का शिकार हुए लोगों ने मोबाइल ऐप के जरिए वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन वैक्सीन लगवाने के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। बटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना। और 2008 के बटला एनकाउंटर केस में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि आरिज खान ही वो शख्स है जिसने शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी। कोर्ट के फैसले पर शहीद इंस्पेक्टर के परिवार ने भी खुशी जताई और उनकी पत्नी ने इसे इंसाफ की जीत बताया। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसी रूप में हमारी न्यायपालिका है। देर हुई लेकिन मेरे साथ उन्होंने अंधेर नहीं किया। आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मास्टरमाइंड था। बटला हाउस एनकाउंटर के बाद वो नेपाल भाग गया था, जिसे 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बड़ी उपलब्धि है दिल्ली पुलिस के लिए, स्पेशल सेल के लिए, सभी ऐसी एजेंसीज जो टेरर पे काम कर रही है उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान आरिज खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। जबकि मोहम्मद सैफ को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी। बटला हाउस एनकाउंटर केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही अदालत ने आरिज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 10 लाख रुपए मुठभेड़ में शहीद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे। दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज खान नेपाल भाग गया था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ का रहने वाला आरिज खान उर्फ जुनैद बम बनाने में माहिर था। कोर्ट ने सारी दलीलों को देखते हुए इसकी ग्रेविटी को अप्रिशिएट किया और इस नतीजे पहुंची कोर्ट की इसको फांसी सजा दी जाए। बटला हाउस केस में कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले नेताओं को निशाने पर लेते हुए उनसे माफी की मांग की। सोनिया जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह, सब लोगों ने पुलिस के कार्रवाई पर ही सवाल या निशान उठाए थे। मांग करते हैं कि उनको आज देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी विधायक करिंदा सिंह को कृषि सुधार कानूनों से नाराज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो अपने विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में आयोजित एक चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने जा रहे थे, लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही इलाके के कुछ किसानों ने उनका काफिला बीच रास्ते में ही रोक लिया और नारेबाजी करने लगे। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे 2 किसान तो बीच सड़क पर लेट गए। उन्होंने विधायक करिंदा सिंह के काफिले को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता का, किसी भी भाजपा पदाधिकारी का, किसी भी भाजपा जनप्रतिनिधि का गांव में आना निषेध है। काफिले में शामिल पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर रास्ता खाली करवाने की काफी कोशिश की, लेकिन सब बेअसर रहा। आखिरकार किसानों के विरोध को देखते हुए बीजेपी विधायक को वहां से लौटना पड़ा।